यीशु मसीह में आपको जो जीवन मिलता है वो उसी क्षण आपका हो जाता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए यदि समय हमेशा के लिए बना रहेगा तो इसका अर्थ है कि समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। उद्धार का पहला चरण हमारा औचित्य सिद्ध करना है। जब हम धर्मी बनाए जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और जब आप यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं, उस क्षण आप आदम से बाहर निकाल लिए जाते हैं, मसीह में रख दिए जाते हैं, और जो कुछ उसका है वह आपका हो जाता है। तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। क्या ये बात कभी सचमुच आपकी आत्मा पर हावी हुई? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सचमुच परमेश्वर के समान ही धर्मी हैं, क्योंकि आपके पास उसकी धार्मिकता है। आप जानते हैं, हम सही होने के लिए संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं, हम सही काम करने के लिए संघर्ष करते हैं, और आप जानते हैं कि आप ये कैसे करते हैं। आप इतना अच्छा नहीं करते। हम अपनी असफलताओं से त्रस्त हैं, हम अपनी सीमाओं से अवगत हैं। और परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या। और वो तुम्हें अपनी धार्मिकता देता है। यदि आप कभी उस पर नियंत्रण पा सकें और उसमें विश्राम कर सकें, तो यह आपको ईश्वर की संतान के रूप में पहचान प्रदान करेगा, जो आपके जीवन को सुरक्षित करेगा। और आप ये कर रहे हैं, ये सुरक्षित है। इतना ही, ये प्रथम चरण का औचित्य है जिसे प्रियतम में धर्मी, स्वीकार्य, स्वीकारा जाना घोषित किया जाता है। परंतु फिर आप देखिए कि जो जीवन आपको मिलता है, परमेश्वर सिर्फ आपके पापों को क्षमा नहीं करता और आपको अपनी धार्मिकता नहीं देता। वह आपको अपनी धार्मिकता इसलिए देता है ताकि वह अपना जीवन आपके अंदर रोप सके, और फिर उसका जीवन हर समय, हर दिन जीना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आप अपने चारों ओर देखते हैं, ये जीवन है और आप अनुभवी हैं। और इसे ही बाइबल पवित्रीकरण कहती है। ये दूसरा चरण है, यही समय पर मोक्ष है। फिर आप भविष्य की ओर देखते हैं और आपके सामने तीसरा चरण आता है। ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा मंडन, उनका उत्कर्ष है। यही वो कार्य है जो परमेश्वर भविष्य में करने जा रहा है, जब वह अपने उद्देश्य को पूरा करेगा और आपका उद्धार, अर्थात मेरा उद्धार, वो मसीह की संपूर्ण देह को तैयार करता है। आने वाले युगों में वह हमारे साथ क्या करने जा रहा है, और इफिसियों की पुस्तक इसी के बारे में है। और हमें यह विरासत प्राप्त हुई है, और जब वह इसे प्राप्त करने की बात करता है तो वह मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि इसे उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है। ओह, यदि मैं परमेश्वर से ये कहलवा सकूं कि वो मुझे उचित ठहराए, क्योंकि उसने में ऐसा पहले ही कर दिया है, तो वो तुरंत ऐसा कर देता है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे उद्धार के विषय में भी बात नहीं कर रहा है, और समय उस चीज के विषय में बात कर रहा है जो आने वाले युगों में मेरे पास रहेगी। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत संख्या 9, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं नियुक्त किया। अब वो क्रोध जिसके विषय में वो बात कर रहा है, यदि आप पद संख्या 3 को देखें, क्योंकि जब वे कहेंगे शांति और सुरक्षा, तब अचानक विनाश, तो पद संख्या 2 से करें, क्योंकि आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन में चोर के समान आता है। क्योंकि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती स्त्री पर पीड़ा होती है, और वे किसी से बच न सकेंगे। वे यहोवा के क्रोध के दिन से नहीं बच सकेंगे। अब अध्याय 1 में वो थिस्सलुनीकियों के बारे में करता है। अध्याय 1 पद 10 वो अंत के बारे में वो बात करता है। उसने हमें आने वाले क्रोध से बचाया है। मुझे ये श्लोक इसलिए पसंद है क्योंकि हम बीते समय का चार्ट बनाते, लेकिन अब आने वाले युगों का। और यह पता लगाना आसान है कि वो श्लोक चार्ट पर कहाँ फिट बैठता है ना? यह इफिसियों 2 की पिछली योजना में फिट बैठता है, परंतु अब आने वाला युग है, आने वाला क्रोध है। आप प्रभु के क्रोध के दिन की बात कर रहे हैं। खैर, कभी कभी हम इसे क्लेश काल या ऐसी ही कोई चीज कहते हैं। उन्होंने हमें इसके लिए नियुक्त नहीं किया है, लेकिन किसके लिए? लाभ प्राप्त करें, मोक्ष। किससे मुक्ति? हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस क्रोध से। अतः मसीह की देह के सदस्य के रूप में आप जो चीजें प्राप्त करेंगे, उनमें से एक है पृथ्वी पर आने वाले क्रोध से भविष्य में छुटकारा। मेरे साथ थिस्सलुनीकियों के अध्याय 2 पर आइए। ध्यान दें कि वो परमेश्वर, वो कहता है कि उसने हमें क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किया है। यहाँ नियुक्ति दी गई है। थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 13। अब इससे पहले कि आप इसे समझें, आप श्लोक 13 में पहला शब्द देखें। लेकिन इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया उससे अलग है। उसने अभी अभी उन्हें क्या बताया? यदि आप श्लोक 13 और 14-15 पर वापस जाएं, तो मुझे खेद है कि श्लोक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। वो संपूर्ण परिच्छेद एक विस्तारित परिच्छेद है जो पाप के मनुष्य, विनाश के पुत्र के जीवन चरित्र और क्रियाकलापों का वर्णन करता है। अब ये बाइबल में उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसे हम प्रायः मसीह विरोधी कहते हैं। उसे बाइबल में भी मसीह विरोधी कहा गया है, लेकिन पाप का मनुष्य, विनाश का पुत्र, उसका जीवन, दानियल के 70वें सप्ताह के भविष्य में उसकी गतिविधियां, क्लेश, उस तरह की बातें। यह वर्णन करने के बाद, वैसे बाइबल में 3 महान अंश हैं, 3 महान स्थान हैं जहां मसीह विरोधी के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक दानियल द्वारा, एक यूहन्ना द्वारा, दानियल की पुस्तक, एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और फिर पौलुस द्वारा यह अंश। ये दिलचस्प है कि पौलुस उन लोगों में से एक होगा जिन्होंने ऐसा किया।
जब पौलुस इसके बारे में बात नहीं करता है तो वह भविष्यवाणी के कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर रहा है, बल्कि वह इसका वर्णन करता है ताकि वह आपको और मुझे दिखा सके कि हमारे पास इससे क्या अंतर है। समझ लो कि क्रोध आने वाला है, वहां पर मसीह विरोधी है। हमें इसके लिए नियुक्त नहीं किया गया है, हमें उससे मुक्ति मोक्ष पाने के लिए नियुक्त किया गया है। अब वह विस्तार से इस बात का वर्णन करता है क्योंकि कुछ लोग थेसालोनिका में आ रहे थे। पद 1 और पद 2 में वह कहता है कि उन्होंने पवित्र शास्त्र को मिथ्या बना दिया है, पवित्र शास्त्र को भ्रष्ट कर दिया है। क्या आपने आज तक सोचा था कि ऐसा नहीं हुआ? पत्र लिखकर इन लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि वे अभी भी इज़राइल के कार्यक्रम का हिस्सा हैं और दक्षिणपंथी विभाजन से दक्षिणपंथी विभाजन की ओर वापस जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंतु पद 13 में लिखा है, हे भाइयों, हे प्रभु के प्रियो, तुम्हारे विषय में हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ तुम्हें आत्मा के पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार के लिए चुन लिया है। अब ये श्लोक कुछ लोगों को उल्लापूर्ण की स्थिति में ले जाता है जब वे धर्मशास्त्र में ऐसा श्लोक खोजना चाहते हैं जो ये सिखाता हो कि चुनाव का संबंध उद्धार से है। क्या आप जानते हैं बाइबल में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि चुनाव का संबंध किसी व्यक्ति के मृत्यु, पाप और नरक से उद्धार से है? तुम्हें पता है, यह अजीब है। लोग आपको बताते हैं कि चुनाव का मतलब यह है संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने तय किया था कि कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे और कुछ लोग नरक जाएंगे। बाइबल में चुनाव के बारे में एक भी श्लोक नहीं है। यह श्लोक चुनाव के बारे में बात करता है और इसे उद्धार के साथ जोड़ता है। लेकिन मोक्ष, प्रश्न ये है कि हम किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं, आप संदर्भ को अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ इस संदर्भ में वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो वहाँ के क्लेश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वह चीज़ जो वहाँ है। लेकिन परमेश्वर शुरुआत से, क्या ये पूछने के लिए एक अच्छा सवाल नहीं होगा? खैर, आप कह सकते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। क्या यही शुरुआत है? खैर, हो सकता है कि वह आप हों। बाइबल में आपको बहुत सी शुरुआतों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये प्रश्न कि इसकी शुरुआत क्या, इसका संदर्भ मेरी मदद कर सकता है। क्या विचार है? अच्छा, श्लोक 14 को देखिए। हम तब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक कि उसने आप उद्धार के लिए नहीं बुलाया है जिसके लिए उसने आपको शुरू से ही चुना है। उसने आपको हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप इस बारे में सोचिए। क्या पौलुस का सुसमाचार हमेशा प्रचारित किया गया है? क्या ऐसा कोई समय आया जब इसका प्रचार किया जाने लगा? हाँ, आप उसका अनुसरण करें। अतः इस संदर्भ में उद्धार वो उद्धार है जो प्रेरित पौलुस के प्रचार और सेवकाई तथा संदेश से शुरू हुआ। तो आपके लिए, मेरे साथ, इसलिए जब से उसने प्रचार करना शुरू किया, पौलुस ने अनुग्रह के अपने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया और मसीह का शरीर बनना शुरू हुआ। एक योजना थी और अनुग्रह के प्रबंध के आरंभ से ही परमेश्वर की योजना ये रही है कि मसीह की देह को आने वाले क्रोध से बचाया जाए, कि वह आपको उन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए चुने। उसने अभी अभी मसीह विरोधी और उस सब के बारे में बात की है, आत्मा के पवित्रीकरण और सत्य के विश्वास के माध्यम से, जिसके लिए उसने आपको हमारे सुसमाचार द्वारा बुलाया है। अब देखो कि जो लोग आने वाले क्रोध से मुक्ति प्राप्त करते हैं वे क्या देखते हैं। यह नकारात्मक है, हमें वह नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम आने वाले क्रोध से बच जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या यह अद्भुत नहीं है? आप देखिए, उसने जो किया वह यह है कि उसने आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करने के लिए बुलाया है। अब दूसरे तीमुथियुस अध्याय 3 अध्याय 2 को देखें। दूसरा तीमुथियुस 2 पद 8, स्मरण रखें कि दाऊद के वंश से यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया गया था। मेरे सुसमाचार के अनुसार इस्राएल का मसीहा कौन है जो उसे पुनर्स्थापित करेगा? पृथ्वी पर मसीह के अधिकार की भी एक योजना है जो पौलुस के द्वारा प्रकट की गई है, जिसके कारण मुझे कष्ट सहना पड़ता है। अर्थात मेरे सुसमाचार में मैं एक बुरे कर्ता के रूप में कष्ट सहता हूँ, यहाँ तक कि मुझे बंदियों के पास भी भेजा जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन बंधा हुआ नहीं है। मुझे वो श्लोक बहुत पसंद है। मेरा मतलब है, पौलुस के पास जेल मंत्रालय था, उसे जेल में डाल दिया। उसने क्या किया? उसने बस इतना कहा, यह अच्छी बात है यार, मुझे यहाँ एक बंधक दर्शक वर्ग मिला, मैं उसे उपदेश दूंगा, आप परमेश्वर के वचन को बांध नहीं सकते। इसलिए पद 10, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। अब चुने हुए, यह मसीह का शरीर है। कुलुसियों 1:24 में वह कहता है, मैं कलीसिया के लिए ये सब क्लेश उठाता हूँ। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वे मसीह की देह उद्धार प्राप्त करें। अब तुम्हें क्या मोक्ष मिलेगा? आप क्रोध से मुक्ति प्राप्त कर अनंत महिमा प्राप्त कर सकते हैं। हम भविष्य के उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं और देखें कि वो पद 10 में कैसे कहता है, मसीह यीशु में जो उद्धार है उसे किस अनंत महिमा के साथ प्राप्त करें। आप देख सकते हैं कि उसमें भी हमने एक विरासत प्राप्त की है। विरासत का संबंध आने वाले युगों में स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हमारे सहभागी होने से है। वाह, मुझे लगता है कि मैं कहूँगा वाह यार, ये तो कुछ बात है। ये सब इसलिए है क्योंकि आपने पहले मसीह पर भरोसा किया था। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। यदि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है तो भूल जाओ। ये सब इसलिए है क्योंकि आपने मसीह पर भरोसा किया, न कि इसलिए कि आप कौन हैं। यह उसमें है। यदि आपने कभी उस पर भरोसा नहीं किया है तो यही है आपकी बात। यहीं से इसकी शुरुआत होती है।
इसकी शुरुआत चर्च में शामिल होने, गलियारे में चलने, हाथ मिलाने या कोई धार्मिक गतिविधि करने से नहीं होती। इसकी शुरुआत स्वर्ग के परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, जिसने आपसे प्रेम किया, आपके लिए मरा, आपके पापों का भुगतान किया, पुनः जीवित हुआ और आपको अपना जीवन दिया, उसके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध से होती है। और वो आज भी विश्वास के बल पर ऐसा करने का इंतजार कर रहा है। और जब वो आपको वो जीवन देता है तो वो उसे आपके अंदर डाल देगा और आपके द्वारा दिन प्रतिदिन उसे जिएगा। जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हुए चलेंगे, आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं जो ऐसा कर सकता है। पिता, हम आज सुबह आपको मसीह यीशु में जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और उस विशेषाधिकार के लिए जो हमें उन छोटी छोटी बातों को, जो हमें तुच्छ लगती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता की महिमा के लिए उपयोग करने का मिला है। और हम जानते हैं कि यह आपकी कृपा से और आपकी महिमा के लिए है। उसके नाम पर अनुग्रह और शांति मिले।